अब टॉप स्टोरी पर आते हैं सिद्दीक, यही इसके साथ जोड़ते हुए कि इमरान खान साहब के गिर्द घेरा तंग किया जा रहा है, बिल्कुल इस तरह इमरान खान साहब पहले कह दिया था कि जी बंद कमरों में फैसले हुए हैं, मुझे मारने की प्लानिंग है, और फिर हमने देखा कातिलाना हमला भी हुआ। अब ये एक और प्लानिंग है और उसको तो आगे बढ़ाया जा रहा है, वो नहीं रुकी। और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि अंदरूनी इख्तलाफात, एक तो हुकूमत से गवर्नेंस नहीं हो रही, माशी अबतरी है, आज हंगामी इजलास भी बुला लिया था वज़ीर आज़म ने। ये रेकोडिक का जो मामला है उस पर JUI भी नाराज हो गई, महंगल साहब भी नाराज हो गए। ये उसी तरह नाराज हुए हैं जिस तरह MKM नाराज होती है और फिर मान जाती है, या इस दफा कोई फर्क है कि जी हमें कॉन्फ्रेंस में लिया गया, इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट के हवाले से कहा गया कि बिल्कुल जिस तरह ESTDA कंपनी आई थी उनको जिस तरह इख्तियारात दे दिए गए थे, कहीं कोई केस नहीं हो सकता, कोई पूछ नहीं सकता, कोई टैक्स नहीं होगा, उस तरह के बिल पास हो रहे हैं। तो इस पर ये लोग तशवीश का इजहार कर रहे हैं, इनको मना लिया जाएगा आपको लगता है, या ये दरारें गहरी हो सकती हैं? ये दरारें बिल्कुल गहरी नहीं होंगी। उसकी तीन वजूहत हैं। पहली बात यह है कि अब सबका मफाद इसी में है कि ये मिलकर चलें। अगर ये अलग अलग होंगे तो इनकी तबाही और बर्बादी होगी, मिल के रहेंगे तो कम इनकी तबाही और बर्बादी होगी। तो इसलिए ये बिल्कुल रहेंगे हुकूमत के साथ, हुकूमत को छोड़ के बिल्कुल नहीं जाएंगे। इनकी सियासी औकात इतनी नहीं है कि जाएँ, क्योंकि सबसे बड़े पहला पॉइंट यह है कि सबसे बड़े बेनिफिशरी हैं ये तीनों, ये सारी जमातें और हुकूमत भी, और ये दो जो नाराज हो रही है नून लीग और ये दोनों जमातें बेनिफिशरी इकट्ठे। फिर इनको पता है कि जो भी उतरेगा इस कश्ती में से कश्ती भी डूबेगी और वो और ज्यादा उसको नुकसान होगा। तीसरी बात यह है कि कुछ और भी फैक्टर्स हैं जिनके कहने पर यह हुकूमत बनी थी, जिन्होंने इनको इकट्ठा किया था, उनकी मंजूरी के बगैर, उनके हुक्म के बगैर, उनकी कॉल के बगैर ना ये वैसे इनकलाबी हमें बना के हम इनको बड़े बड़े इनकलाबी समझते थे। जब मियाँ साहब तकरीरें कर रहे थे, गुजरांवाली वाली तकरीर, गुजरांवाला और उसके बाद बाकी तकरीरें, और लोग कह रहे थे तारीख रकम हो गई है, पाकिस्तान की तारीख में कैसे नहीं, ऐसे किसी ने नहीं लड़का रहा एस्टेब्लिशमेंट को, मियाँ साहब ने कमाल कर दिया है। फिर आपने देखा वही मियाँ साहब, वो सिर्फ एक जो धमकी थी वो ये थी कि जनाब हमें ज़रा बूटों में बैठने का आप मौका दें, और जब मौका मिल गया तो आज वो मियाँ साहब जिक्र भी नहीं करते, और आज जिनके खिलाफ वो तकरीरें करते थे, गालियाँ देते थे, आज ना उनको डिफेंड करते हैं। तो बात यह है कि ना तो ये कोई इख्तलाफ को इतना बड़ा है, क्योंकि अवाम के लिए तो इख्तलाफ है नहीं, ये सिर्फ इनका मसला ये होता है कि जब भी कोई बड़ी चीज आती है तो इनको मौका मिल जाता है ब्लैकमेल करके अपनी मराद बढ़वाने का, वजारतें लेने का, कोई और अपने फंसे हुए जो काम निकलवाने का, अपनी स्कीमें ये वो बड़ी कमाल मारधाड़ हो रही है। उसामा भाई यकीन करें, आप जरा इस्लामाबाद में आके जो लोग इनके अंदर बैठे हुए हैं उनसे पूछें, वो आपको बताएंगे कि लोगों के वहमो गुमान में भी नहीं होगा कि हो क्या रहा है इस वक्त, जिस तरह से माल कमाया जा रहा है और जो कुछ एक एक ओहदा, एक एक सीट जिस तरह से वो बेची जा रही है, और ऐसे जैसे कोई बैरून मुल्क से कोई दुश्मन ही आ जाते किसी मुल्क पे कब्जा करने हमलावरों ने, और वो कहते हैं नोच लो, जो लूट सकते हो लूट लो, जो उठा सकते हो उठा लो, वही यहाँ पे चल रहा है। तो ये बिल्कुल छोड़ के नहीं जाने वाले, ये बिल्कुल सब ओके है। सिर्फ कुछ काम इनके रुके हुए थे BNP मिंगल के, और वो निकलवाने के लिए किया, बाकी कोई इसमें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल के बटन पर क्लिक करें। इंतशार से निकलने का वाहिद हल इंतखाबात हैं। हकीकी आज़ादी मार्च आज रवा। हाँ, आयत के मुताबिक अगर आप उसको ये रिपोर्ट दे दें तो मैं आपको 3-4 सीटें दे दूंगा। मौलाना हाँ साहब, वो जो रिपोर्ट हमें दे दे, और वो जो नीली पीली चैनल है वो लगाए। जाओ शबाज, हम ऐसा टीवी देखते ही नहीं जिसका रिमोट हमारे हाथ में ना हो। और यहाँ पे कोई 2 नंबर ही नहीं चलेगी। और हम कोई गुलाम है जो आप रिमोट मांगे हम दे दें? एब्सोल्युटली नॉट। यहाँ पे सिर्फ पाकिस्तान का नंबर 1 चैनल चलेगा, बोल, जो हकीकी सहाफत की जंग लड़ रहा है। पाकिस्तान के लिए कोई और नहीं, सिर्फ बोल खड़ा है। आप सब भी बोल देखें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।